हेलो एवरीवन, दिशा कॉन्सेप्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आपके किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? तो शासन व्यवस्था के मूल आधार होते हैं। यह तत्व हमारे संविधान की प्रतिज्ञाओं और आकांक्षाओं को बाड़ी प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का दर्शन कहा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व से वर्णित हैं? संविधान के कौन से अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व से वर्णित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 36 से 51। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। राइट आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन से नीति निर्देशक तत्व निर्देशक तत्वों में पर्यावरण से संबंधित प्रावधान जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य के विचार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क वैदिक समानता का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 39A में। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। नागरिकों के समान सिविल संहिता अनुच्छेद कौन से में है? तो अनुच्छेद 44 से संबंधित है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विशेष महत्व किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 44। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 41 में क्या है? राज्य कार्य करने का अधिकार दे और सामाजिक सहायता दे। अनुच्छेद 42 मातृत्व सुरक्षा देने की जिम्मेदारी गर्भावस्था में राज्यों को होगी। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित संविधान संशोधन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 97वां संविधान संशोधन 2011 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास। अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से संबंधित अनुच्छेद हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी अनुच्छेद किससे संबंधित हैं? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से। अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 39 का में क्या है? सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता। और 43 का में क्या है? उद्योगों के संबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 48 का में पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 भागों में नीति निर्देशक तत्वों को बांटा गया है। और जो तीनों हैं वो कौन कौन से हैं? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत में क्या क्या आता है? जैसे बुनियादी शिक्षा है, बेसिक शिक्षा आदि। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया? नीति निर्देशक तत्वों को किस समिति की सिफारिश
के आधार पर संविधान में शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शप्रू समिति। क्या राइट आंसर होगा? शप्रू समिति के आधार पर नीति निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? तो महिला प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 42। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।